गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लेके आए हैं हमारा लेक्चर नंबर 7 जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है फिजिक्स की नज़र से देखा जाए तो टॉपिक का नाम रहेगा बच्चे आज का रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। तो देखिए किस प्रकार हम एक गिवन वेक्टर का रिजोल्यूशन करेंगे, किस प्रकार उसको रिजोल्व करेंगे। रिजोल्यूशन का मीनिंग है बेटा तोड़ना, ठीक है, ब्रेक करना। तो किसी भी वेक्टर को बेटा क्या करना, स्प्लिट करना, ठीक है, किसके अंदर, दो या दो से अधिक टुकड़ों के अंदर, मतलब कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं क्या, रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। मान लो आपको कोई भी एक वेक्टर दे दिया, मान लो ये वेक्टर तुम्हारे पास, डायरेक्शन पर्टिकुलर नहीं है, तो मैंने क्या किया, इसको मान लो 2 या 3 टुकड़ों में ऐसे ब्रेक कर दिया। एक टुकड़ा मान लो यहाँ हो गया, एक टुकड़ा मान लो यहाँ हो गया, कहीं भी मैं लेता हूँ एक टुकड़ा मान लो यहाँ, कहीं भी, ठीक है। तो देखेंगे कहाँ कहाँ हमारे पास वो टुकड़े हो सकते हैं। मीन्स रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर तुम्हारे पास क्या हुआ, द प्रोसेस ऑफ splitting of a given vector into 2 or more component is called resolution of a vector। means तोड़ना भाई, स्प्लिट करना वेक्टर को, ठीक है, दो या दो से अधिक टुकड़ों के अंदर। आई बात से। अब यदि बच्चे जो आप वेक्टर को तोड़ रहे हो, मतलब 2 टुकड़ों में तोड़ रहे हो या 3 कंपोनेंट में तोड़ रहे हो, यदि वो सारे के सारे क्या बच्चे एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, क्या वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर, जो भी आप कंपोनेंट तो ले रहे हो तोड़ने के बाद, ठीक है, मतलब किसी वेक्टर को आपने तोड़ा, मतलब आपको दो कंपोनेंट मिल गए उस वेक्टर के, तो ये दोनों के दोनों वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो बच्चे वो कहलाते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, ठीक है जी। तो इसके बाद हम यही पढ़ेंगे अब रेक्टेंगुलर components of a vector। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होते हैं मैंने बता दिया। कंपोनेंट 2 or more component of a vector which are perpendicular to each other are called rectangular component of a vector। जैसे मान लीजिए हमारे पास हमने क्या किया बच्चे, ये हमारा एक एक्स वाई प्लेन था, क्या था, एक्स वाई प्लेन था, ये एक्स एक्सिस हुई तुम्हारे पास, ये मान लीजिए मेरे बच्चे क्या हुई, वाई एक्सिस हुई। तो एक्स वाई प्लेन हुआ तुम्हारे पास जहाँ पे 2 एक्सिस लाई करी, मतलब टू वैल्यूज होंगी, एक एक्स की होंगी और वाई की वैल्यूज होंगी तुम्हारे पास, ठीक है, वो तुम्हारे पास एक्स वाई प्लेन होता है। तो ये बच्चे मेरा ओरिजिन है, क्या है, मेरा ओरिजिन हुआ भाई। मैंने यहाँ पे बच्चे क्या लिया, मान लो एक वेक्टर लिया तुम्हारे पास, ये वेक्टर है, मान लो इसको मैंने नाम दिया, पी वेक्टर का नाम दे दिया, इसका नाम दे दिया भाई पी, या फिर ए वेक्टर का नाम दिया, चलो क्या नाम दिया हमने, ए वेक्टर का नाम दिया, ये पी पॉइंट है, मान लीजिए क्या पॉइंट, क्या है, पी पॉइंट। तो ओ से पी पॉइंट की तरफ हमारा एक वेक्टर ए, कहाँ, एक्स वाई प्लेन के अंदर, जो क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है बच्चे। कितना एंगल बना रहा है, थीटा, मीन्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ, उसका एंगल क्या मान लिया मैंने, थीटा मान लिया। अब बच्चे मैं क्या करूँगा, इसको स्प्लिट करूंगा भाई। मेरा क्या प्लेन है, तो प्लेन के अंदर 2 ही टुकड़े आएंगे, स्पेस होता तो 3 आते, क्योंकि वहाँ पे 3D की बात होती, 3 डायमेंशन, वहाँ पे 3 कंपोनेंट मिलते हैं आपके पास। तो प्लेन के अंदर वेक्टर के आपको 2 कंपोनेंट ही मिलेंगे, 2 कंपोनेंट के अंदर आप हमेशा उसको ब्रेक करोगे। तो यहाँ देखिए बच्चे, मैंने मान लिया कि मेरा क्या होंगे, इसके 2 टुकड़े होंगे, एक मान लीजिए बेटा यहाँ हो गया, एक्स एक्सिस के लॉन्ग टुकड़ा होगा, उसको मैंने क्या मान लिया, ए एक्स वेक्टर मान लिया, क्या मान लिया, ए एक्स, मीन्स ए वेक्टर का ही टुकड़ा है, पैर में एक्स लगा है, मीन्स एक्स एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। अब इसी प्रकार मैंने यहाँ मान लिया, मान लो तुम्हारे पास ए वाई वेक्टर मान लिया, ठीक है, वेक्टर ए वाई जो कि वाई एक्सिस के अलोंग। तो मैंने 2 टुकड़े माने मेरे इस ए वेक्टर के, एक तो ए एक्स वेक्टर और एक ए वाई वेक्टर। ए एक्स वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस है और ए वाई वेक्टर कहाँ है बेटा, वाई एक्सिस के अलोंग है, मीन्स वाई के साथ साथ है, ये एक्स एक्सिस के साथ साथ है। अब देखिए तुम्हारे पास क्या हुआ कि मैंने यहाँ पे बच्चे परपेंडिकुलर ड्रा किया, एक पी पॉइंट से यहाँ, और एक परपेंडिकुलर बच्चे मैंने यहाँ ड्रा किया। मान लीजिए ये आपके पास एम पॉइंट है जहाँ मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया, और ये मान लीजिए आपका एन पॉइंट है, ये क्या हुआ आपके पास, एन पॉइंट हुआ, ये हुआ तुम्हारे पास ए एक्स वेक्टर, और ये आपने मानना था क्या, ए वाई वेक्टर, ये ए वाई वेक्टर यहाँ शो कर रहा हूँ, ठीक है।
तो ये दो वेक्टर होंगे तुम्हारे पास, दो टुकड़े मैंने लिए उसके। कुछ नहीं, अभी तक क्या किया हमने, एक ए वेक्टर माना जो ओ पी से रिप्रेजेंट है तुम्हारे पास, ओके, कहाँ, एक्स वाई प्लेन के अंदर, जो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, उसके मैं दो टुकड़े लेके चला। कौन कौन से बच्चे, एक ए एक्स वेक्टर और एक ए वाई वेक्टर। कहाँ कहाँ है, अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। अब देखिए क्या हुआ यहाँ पे, यदि हम बात करें, इसकी बात कर लीजिए यहाँ, तो ये तुम्हारा ए वेक्टर था ना, ये ए वेक्टर, ये याद रखना, यहाँ लिख रहा हूं मैं इसको, ये ए वेक्टर है। अब यहाँ देखो बच्चे, इन ट्राइंगल OPN के अंदर, ध्यान से देखना, इन ट्राइंगल OPN के अंदर, यह देखो बच्चे, ये मैंने क्या बनाया, जो तुम्हारे पास ये साइड थी उतना ही मैंने परपेंडिकुलर यहाँ ड्रा कर लीजिए, मान लीजिए, ठीक है। MO के इक्वल क्या है तुम्हारे पास, PN है। MO के इक्वल क्या है, PN है तुम्हारे पास। यदि मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ, ये तुम्हारे पास क्या होगा, AY होगा, क्या होगा, AY, और ये कितना होगा तुम्हारे पास, AX होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का AX, ओके, O से लेके N तक का, और ON इज इक्वल टू MP तुम्हारे पास होगा। तो यहाँ पे मैं बात करूँ स्टार्टिंग में, ठीक, आप समझ गए यहाँ पे। अब ट्राइंगल OPN के अंदर आइए, OPN के अंदर बेटा यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या राइट कर सकता हूँ, तो अभी भी मैंने कहा ये OM वेक्टर इज इक्वल टू NP वेक्टर होगा, अभी NP वेक्टर तो यहाँ लाई कर रहा होगा, ये AY है तो ये भी कितना होगा बच्चे, AY ही होगा, ये AX है तो ये भी कितना होगा, AX वेक्टर ही होगा भाई, ये भी कितना होगा तुम्हारे पास, AX वेक्टर ही होगा। हम बात कर रहे हैं कहाँ, OPN ट्राइंगल के अंदर। तो यहाँ देखो बच्चे, OP जो वेक्टर हुआ तुम्हारे पास वो किसके इक्वल हुआ, ON वेक्टर प्लस में NP वेक्टर के बराबर हुआ भाई। ध्यान से देख लीजिए इस ट्राइंगल के अंदर, ये दोनों की दोनों साइडें सेम ऑर्डर के अंदर हैं, और ये तुम्हारे पास के अपोजिट ऑर्डर के अंदर है। यही लेते थे भी, जो सेम ऑर्डर के अंदर जो साइड ली गई है वेक्टर की फॉर्म में, उनका सम थर्ड साइड के इक्वल था जो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, अपोजिट ऑर्डर के अंदर ही तुम्हारे पास, ठीक है। तो ऐसे मैंने कंसीडर किया। अब ओपी जो है बच्चे, वो तो मेरा ए वेक्टर है भाई, क्या ए वेक्टर है, ओके। ओ एन वेक्टर की बात करूं, वो तुम्हारे पास क्या है, ए एक्स वेक्टर, क्या है, ए एक्स वेक्टर, ए एक्स वेक्टर डिनोट हो रहा है ओ से लेके एन तक का, ओके। एन से लेके पी तक भाई ओ एम के इक्वल मैंने बोला, ठीक है। मैंने रेक्टेंगल बना रखा है यहाँ पे, क्या बना रखा है, रेक्टेंगल, ओ एम पी एन, क्योंकि मैं रेक्टेंगल कंपोनेंट पढ़ रहा हूँ, इसके मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल बनाया है यहाँ पे। अब देखिए एन से लेके पी वेक्टर कौन सा हुआ, ए वाई वेक्टर हुआ भाई, क्या हुआ, ए वाई वेक्टर। तो इसका मतलब ये मैंने कंपोनेंट की फॉर्म में लिख दिया मेरे गिवन वेक्टर को, ए एक्स वेक्टर प्लस में ए वाई वेक्टर। अब बात चलेगी इसके मैग्नीट्यूड के ऊपर, इसके ऊपर बात चलेगी बच्चे, इसके मैग्नीट्यूड पे बात चलेगी। अब यहाँ ध्यान से देखो बच्चे, यदि मेरे को एक गिवन वेक्टर लिखना हो ए एक्स वेक्टर, और ये कहाँ है, अलोंग एक्स एक्सिस है, अलोंग एक्स एक्सिस है, यदि मैं इसको मैग्नीट्यूड लिख के इसका यूनिट वेक्टर शो करूं तो भी मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं। याद कीजिए जब हम ऑर्थोगोनल कोलिनियर वेक्टर जब डिस्कस कर रहे थे, सॉरी ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर जब हम पढ़ रहे थे, ठीक है, तो वहां पे आप क्या कर रहे थे, एक्स एक्सिस के साथ एक यूनिट वेक्टर होता है जो डायरेक्शन शो करेगा बच्चे उन वेक्टर की जो कहाँ लाई कर रहे होंगे, अलोंग द एक्स एक्सिस लाई कर रहे होंगे। इसी प्रकार ओ वाई एक्सिस के अलोंग भी एक यूनिट वेक्टर होता है बच्चे, वो उन वेक्टरों की डायरेक्शन बताएगा जो वेक्टर वाई एक्सिस के ही अलोंग होंगे। तो इसका मतलब ए एक्स जो है तुम्हारे पास वो कहाँ है भाई, अलोंग द एक्स एक्सिस है, अलोंग द एक्स एक्सिस है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, क्या, ए एक्स इंटू में आई कैप, ए एक्स इंटू में आई कैप, भाई ये राइट कर सकते हैं भाई हम इसको, ए एक्स इंटू आई कैप, ओके, ये मैंने इसको राइट किया। इसी प्रकार ए वाई को मैं राइट कर सकता हूँ बच्चे, क्या, वही उसका मैग्नीट्यूड इंटू में वहां जो यूनिट वेक्टर होता था, इंटू में वहां जो यूनिट वेक्टर होता था। तो यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या थी, बी गिवन वेक्टर डिवाइड बाय में इट्स मैग्नीट्यूड। तो यहां से यदि मैं गिवन वेक्टर की वैल्यू निकालूं तो वो क्या आएगा तुम्हारे पास, गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू में यूनिट कैप, सॉरी यूनिट वेक्टर, यही आएगा, नहीं आएगा,
तो मैं तो ax की बात कर रहा था भाई, तो ax वेक्टर तुम्हारे पास क्या हुआ, उसका मैग्नीट्यूड इनटू में यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर यहाँ कौन सा आई कैप ही तो हुआ, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया भाई, आई बात सुने। तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर कौन कौन से होंगे बच्चे, आई कैप और सॉरी यहाँ पे हमारे पास वाई एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर होता है बच्चे, वो क्या होता है, जे कैप होता है। क्या होता है, जे कैप। एक्स एक्सिस के लॉन्ग आई कैप, वाई के लॉन्ग जे कैप, जेड के लॉन्ग के कैप यूनिट वेक्टर लाई करता है हमेशा। ये हम पढ़ चुके हैं हमारे पिछले लेक्चर के अंदर, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इन दोनों वैल्यू को बच्चे इस इक्वेशन में पुट किया, तो मैं पाता हूं क्या, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ये मेरे को मिला। आई बात सुने, तो ये मैंने राइट डाउन कर दिया, ये लो भी, ये आ गया मेरे पास। अभी तक सिर्फ मैंने क्या किया बच्चे, मेरे गिवन वेक्टर को जो कि मैंने ए वेक्टर माना था, उसको रिप्रेजेंट किया है कंपोनेंट की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, कंपोनेंट की फॉर्म में, ऐसे। ओके, अभी तक मैंने मैग्नीट्यूड की बात नहीं की, सिर्फ मैंने उसको टुकड़ों की बात कर ली। अब मैं ये देखता हूँ भाई उनके टुकड़ों का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, वो किसके इक्वल होंगे, वो जो उसके कंपोनेंट होंगे। तो तुमने क्या माने, ए एक्स और ए वाई जो कंपोनेंट माने। अब उनके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, यहाँ देखना ध्यान से बच्चे, इन ट्राइंगल ओ एन पी के अंदर देखो बच्चे, ओ एन पी के अंदर, ओ एन पी के अंदर साइन थीटा निकाल लेते हैं हम एक बार। क्या निकाल लेते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा देखिए क्या आएगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर पी एन हुआ भाई, हाइपोटेनियस क्या हुआ, ओपी हुआ भाई, क्या हुआ, ओपी। साइन थीटा इज इक्वल टू पी एन की मैं बात करूं बेटा, क्या है, ए वाई है भाई, क्या है, ए वाई है। ओपी की बात करूं तुम्हारे पास, ओ से लेके पी क्या है, ए है भाई। आई बात समझ में, तो ए वाई क्या हुआ तुम्हारे पास, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ए साइन थीटा। या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते थे क्या, ए वाई इज इक्वल टू ए वेक्टर इंटू साइन थीटा, ये भी लिख दो भाई, ये सेम ही रहेगा, नहीं रहेगा तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। इसी वे में हाँ एक बात और, यहाँ वेक्टर मत लगा देना, इसके ऊपर भी कोई वेक्टर लगा दो, क्योंकि बेटा साइन थीटा एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इसको बेटा लेंथ डिवाइड बाय लेंथ के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बेटे लेंथ स्केलर होती है, इसलिए मैंने वेक्टर नहीं लिया, सिर्फ ओनली उन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट किया है इनको। कभी ये गलती कर दो, ध्यान रखना जी, ठीक है। अब इसी प्रकार बच्चे उसी ट्राइंगल के अंदर हमने क्या निकाल लिया, कोस थीटा निकाल लिया। अभी क्या निकाल लिया बच्चे, कोस थीटा। तो कोस थीटा बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, बेस ओ एन है भाई, हाइपोटेनियस तो ओपी ही है। तो कोस थीटा इज इक्वल टू ओ एन की मैं बात करूं भाई ए एक्स है, और ओपी की बात कर ले वो ए है। तो यहाँ पे ए एक्स की वैल्यू मेरे बच्चे क्या आती है, ए कोस थीटा आती है। क्या आती है, ए कोस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को पता चल गया अभी दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है। क्या होने वाला है भाई, मेरे गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई में कोस एंगल जो मेरा वेक्टर बना रहा था किसके साथ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ। तो थीटा क्या था, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ एंगल था तुम्हारे पास। जैसे मैं बात करता हूं यहाँ पे, देखना, देखो ये तो एक्स कंपोनेंट है तुम्हारे पास, या फिर उस एक्सिस के साथ साथ कंपोनेंट आया जिस एक्सिस के साथ मेरा गिवन वेक्टर कुछ एंगल बना रहा था। तो जब भी कभी भी आपका वेक्टर जिस भी एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है ना, उस एक्सिस के साथ आप जो टुकड़ा लिखोगे, जो कंपोनेंट लिखोगे वेक्टर का, उसके साथ बच्चे हमेशा कोस एंगल आएगा। क्या आएगा, कोस एंगल आएगा। और जिसके साथ एंगल नहीं बना रखा था, तो उसके साथ हमेशा क्या आएगा बच्चे, साइन थीटा आएगा। याद रखना, जैसे मान लीजिए आपको ये बोला गया भाई ये मेरा फोर्स है, ये क्या है, फोर्स मैं इस पॉइंट पे लगा रहा हूँ। मान लीजिए भाई मेरे फोर्स की वैल्यू 10 न्यूटन है। कितनी है, 10 न्यूटन है। और वो एक्स एक्सिस के साथ या फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ मान लो बेटे 30 डिग्री एंगल बना रहा है। कितना बना रहा है, 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तुम्हें ये बोलता कि बताओ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लंब टुकड़े लिख के दिखाओ, तुम क्या लिख के दिखाते भाई, यहाँ तो तुम्हारे पास एक्स वाला कंपोनेंट मान दो कंपोनेंट में तोड़ोगे, यहाँ पे प्लेन की बात हो रही है, यहाँ पे मैं प्लेन लेके चल रहा हूँ यहाँ पे। तो एक टुकड़ा तो बच्चे ये वाला हो गया, और दूसरा टुकड़ा कहाँ होगा, यहाँ होगा। और खास बात क्या है,
दोनों के दोनों जो कंपोनेंट है, दोनों के दोनों जो टुकड़े हैं वो एक दूसरे के होंगे परपेंडिकुलर होंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होंगे भाई। ठीक है, तो बच्चे यहाँ देखो एक टुकड़ा यहाँ लिखोगे, मान लो मैं F1 लिख रहा हूँ भाई, क्या लिख रहा हूँ F1, या Fx का नाम दे दो एज यू विश, ठीक है, जो भी आप नाम दो। तो क्या आएगा, अभी पढ़ा भाई, ए उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड साथ में आएगा ही आएगा, तो 10 तो मैंने यहाँ लगा ही दिया भाई, 10 तो मैंने यहाँ लगा दिया। ठीक है, साथ में जिसके साथ एंगल बनता था वो एक्स था ना, तो उसके साथ कोस एंगल आया था, क्या आया था कोस एंगल, तो इसको क्या तोड़ोगे कोस 30 डिग्री तोड़ोगे, और ये वाला जो टुकड़ा होगा बच्चे F2 मान लो क्या होगा 10 sin 30 होगा, 10 sin 30, तो ये टुकड़े होंगे तुम्हारे पास। आई बात में, जिस एक्सिस के साथ एंगल बन रहा हो वहां पे कोस वाला कंपोनेंट आएगा, जिसके साथ एंगल नहीं बन रहा हो उसके साथ साइन वाला कंपोनेंट आएगा। वो हमने हमारे डेरिवेशन के अकॉर्डिंग देखा, कैसे देखा हमने हमारे डेरिवेशन के अकॉर्डिंग देखा। अब इसी वे में बच्चे हमने क्या किया, मान लीजिए तुम्हारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो बच्चे, और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया मैंने। आई बात समझ, तो हमने क्या किया, इक्वेशन 1 और 2 की स्केयरिंग भी कर दी और साथ साथ में एडिंग भी कर दी। ठीक है, स्केयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या पाते हैं हम, लेफ्ट हैंड स्केयर करो फिर राइट हैंड स्केयर करो, दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, तो लेफ्ट वाले ऐड हो गए, स्केयर हो गए भाई, और राइट वाले ऐड हो जाते हैं। ए स्केयर साइन कोस, यहाँ पे एक्स आएगा, साइन स्केयर थीटा, और प्लस में बच्चे क्या आएगा यहाँ पे ए स्केयर कोस स्केयर थीटा, यही आएगा ना, यही था हमारे पास। ठीक है, ये देख लीजिए, तो ए वाई स्केयर प्लस ए एक्स स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर कॉमन लीजिए, क्या आया बच्चे साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा हुआ, तो ये क्या होता है 1 होता है। तो ए स्केयर की वैल्यू क्या आती है ए वाई स्केयर प्लस ए एक्स स्केयर, और ए अकेले का मैग्नीट्यूड क्या आता है, दोनों टुकड़ों के का स्केयर कर दो और उनको जोड़ दो, सबका क्या ले लो अंडर रूट ले लीजिए। ठीक है, तो मेरा वेक्टर बच्चे ये था, मेरा वेक्टर क्या था ये वाला था। जब भी आई कैप और जे कैप आपको दिख जाए समझ जाना कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की बात कर रहा है। यदि मान लो के कैप भी मिल जाए समझ जो जेड एक्सिस भी साथ में, तो आप टुकड़ों को इजिली दिखा सकते हो, टुकड़ों को इजिली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। ठीक है, आई जे के दिखते ही पहचान जाना भाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, तो हमारे गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालोगे, जो भी वहां पे कंपोनेंट होंगे ना उनका मैग्नीट्यूड का स्केयर करो, उनको ऐड करो और क्या ले लो अंडर रूट ले लीजिए, क्या ले लीजिए अंडर रूट ले लीजिए। वो क्या रहेगा मेरे बच्चे आपका मैग्नीट्यूड रहेगा किसका, आपके गिवन वेक्टर का। अब देखो जैसे मैं एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूं, देखिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम इस केस के लिए। मान लीजिए मेरे बच्चे मेरे पास ये एक आपने किसी ने मेरे को ए वेक्टर दिया, उसकी वैल्यू दी क्या 3i प्लस 4j वेक्टर, ये वैल्यू दी, ये वैल्यू मेरे को वो दे रहा है। अब उसने मेरे को बोल दिया भाई इसका मेरे को मैग्नीट्यूड निकाल के दिखा दो, भाई मैं तुम्हें वेक्टर दे रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा भाई मैग्नीट्यूड निकालना है, भाई अभी निकाल देते हैं। तो मैग्नीट्यूड में बच्चे क्या है, ये तो आई कैप लगा हुआ होगा जिसके साथ, वो वाला तो एक्स कंपोनेंट होगा। कौन सा कंपोनेंट होगा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो कंपोनेंट होगा वेक्टर का वो वाला होगा भाई। और जो जिसके साथ जे कैप लगी होगी वो वाला कंपोनेंट कहाँ होगा, वाई के लॉन्ग होगा। यदि जेड भी लगी होती, सॉरी यदि के कैप भी लगा होता तो समझ जाते कि वो कहाँ है, जेड एक्सिस के लॉन्ग है, कहाँ है जेड एक्सिस के लॉन्ग है। तो इसका मतलब ये कौन सा हुआ बच्चे, ए वाई हुआ, क्या हुआ ए वाई हुआ। तो मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं अभी, तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला तो बच्चे क्या होगा, सिंपल ए से लिखोगे मैग्नीट्यूड को, तो फॉर्मूला क्या रहेगा ए जो दोनों के दोनों टुकड़ों का स्केयर करो, ऐड कर दो भाई। तो मैंने क्या किया 3 का स्केयर प्लस में 4 का स्केयर, तो कितना हुआ 9 प्लस 16, तो बच्चे ये कितना आता है 25 आता है। तो आंसर में कितना आया तुम्हारे पास 5 आया।
तो 5 क्या आ गया, उसका मैग्नीट्यूड आ गया। यदि आपसे यहाँ पे ये पूछता भी एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट बताओ, फटाक से तुम बताते सर एक्स कंपोनेंट तो 3 है, वाई कंपोनेंट क्या आपके पास 4 है भाई, क्या है 4 है। ओके क्लियर है। चलिए ये लो वही वाला केस आता हूं, एफ की वैल्यू 10 न्यूटन है, कितनी है भाई 10 न्यूटन। ओके मान लीजिए फोर्स की वैल्यू 10 न्यूटन दे दी मैंने। ओके और ये बोल दिया कि ये एंगल बना रहा है तुम्हारे पास थीटा कितना 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस, किसके साथ भाई एक्स एक्सिस। मैंने ये वैल्यू दिया, सिर्फ ये बोला इतना और कुछ भी नहीं बोला मैंने, ठीक है। सिर्फ एक्स एक्सिस कितना एंगल बना रही है 30 डिग्री। अब मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ भाई मेरे फोर्स का एक्स कंपोनेंट बताओ और मेरे फोर्स का वाई कंपोनेंट बताओ। सीधा सा ध्यान में आना चाहिए क्या भाई, सर ने एक्स कंपोनेंट बोला है और एंगल भी तो एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है भाई, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो कंपोनेंट आएगा ना उसके साथ साइन एंगल नहीं आएगा, कोस एंगल आएगा। क्या आएगा, कोस एंगल। एक बार मैं वैसी पिक्चर सी बना के देखूं, ठीक है, समझने के लिए। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, तो फोर्स कितना कौन है 30 डिग्री का, तो यहाँ कहीं होगा भाई फोर्स, ये 30 डिग्री एंगल हो गया। ये फोर्स वो दे रहा है F इज इक्वल टू 10 न्यूटन, ये दे रहा है नहीं दे रहा, तो तुम्हारे पास एक्स कंपोनेंट जो होगा वो यहाँ कहीं लाई करेगा ना, तो वो कौन सा होगा तुम्हारे पास एफ एक्स मान लो, तो क्या बचे वो एफ कोस थीटा होगा, एफ कोस थीटा, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू में कोसाइन एंगल। और इसी प्रकार यहाँ पे दूसरा टुकड़ा वाई वाला कंपोनेंट होगा तुम्हारे पास, जिसको मैं एफ वाई लिख रहा हूँ, क्या एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। तो एक्स कंपोनेंट कौन सा है फोर्स का, जो पूछ रहा था, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कोस थीटा लिखा आपने। एफ की वैल्यू 10 है, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दे रखी है, तो 10 मल्टीप्लाई कोस 30 कितना होता है आपके पास, √3/2 होता होगा शायद, यही होता है। 2 से 10 कटा कितना हुआ 5√3 न्यूटन आया भाई। इसी प्रकार क्या निकाला बच्चे, वाई कंपोनेंट निकाल लिया भाई, वाई कंपोनेंट निकाला। वाई कंपोनेंट में निकालने जाता हूं तो वो मैंने वहां दिखा लिया मेरे डायग्राम के अंदर, एफ साइन थीटा। एफ की वैल्यू कितनी दे रखी थी उसने, एफ की वैल्यू आपके पास ये थी बच्चे 10 इनटू में साइन 30, तो कितनी आती है 10 मल्टीप्लाई साइन 30 1/2, तो कट के 5 आया, अभी कितना हुआ 5 न्यूटन। ये लो भी दोनों टुकड़े आ चुके हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, बिल्कुल सिंपल से है, सिर्फ ब्रेक करना सीखिए भी किस प्रकार आप उस चीज को ब्रेक करोगे, ठीक है। यदि मान लो यही वेक्टर तुम्हारे पास कहाँ होता, मान लो बच्चे अभी अभी आपने वेक्टर की बात करी, अभी तोड़ा आपने वेक्टर को, कहाँ प्लेन के अंदर ब्रेक किया, प्लेन के अंदर कंपोनेंट की बात करी। यदि यही वेक्टर स्पेस के अंदर लाई करता फिर कैसे ब्रेक करते, ठीक है। फिर 3 कंपोनेंट होते हैं, y के लॉन्ग वाला होता, z के लॉन्ग वाला भी होता, x के लॉन्ग वाला भी होता। तो उस समय बच्चे कितने कंपोनेंट होते हैं आपके पास, 3 कंपोनेंट होते हैं। तो मैं मेरे वेक्टर को, जो a वेक्टर होता उसको बच्चे ऐसे लिखता, ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, ऐसे लिखता मैं उस वेक्टर को। यदि वो कहाँ होता, इन स्पेस, यदि वो स्पेस के अंदर लाई करता, क्योंकि स्पेस के अंदर तीनों एक्सिस आ जाती है, 3 डायमेंशन केस हो जाता है वो तुम्हारे पास, ठीक है, 3 डायमेंशनल, ठीक है। और 3 डायमेंशनल जो केस होगा वहाँ पे तीनों एक्सिस एग्जिस्ट करेंगी, तो तीनों यूनिट वेक्टर की फॉर्म, तीनों यूनिट वेक्टर भी होंगे वहाँ पे, आई जे के कैप। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग कौन सा टुकड़ा होगा, वो आई कैप बता देगा हमें, जेड के लॉन्ग कौन सा होगा, वो के कैप बता देगा, वाई के लॉन्ग कौन सा होगा, जे कैप बता देगा। तो आई जे के कैप का ये काम है, वो आपको ये बताएंगे भी कौन सा कंपोनेंट एक्स के लॉन्ग है, कौन सा वाई के लॉन्ग, कौन सा जेड के लॉन्ग है। तो आप आई जे के कैप देख के आइडेंटिफाई करोगे भी कौन सा किसके अलॉन्ग है, कौन सा कंपोनेंट। तो अभी 3 कंपोनेंट, अभी यदि मैग्नीट्यूड निकालना तो भाई वही वाला 2 वाला केस यूज करोगे। तो वहां पे आपने क्या किया था, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सब का स्क्वायर क्या कर दो, ऐड कर दो कंपोनेंट का, और ऊपर क्या ले लो, अंडर रूट ले लो। तो क्या बनेगा, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, ये हो जाता है, ये होगा इन केस ऑफ स्पेस।
क्लियर है बच्चे? तो ये था हमारे पास किसके केस में, स्पेस का केस, ठीक है। तो ये लीजिए भाई रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की, तो ये भी आपके पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, बट 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, और वो हमेशा कहाँ होते हैं, नॉट अ प्लेन। स्पेस की जब बात होगी तभी 3 कंपोनेंट की बात होगी, 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर वर्ड सुनते ही दिमाग की बत्ती जगनी चाहिए, समझ जाना आई जे के कैप की बात होगी, आई जे के कैप से वो डिनोट होंगे बच्चे। आई बात समझ? यदि आज वाले टॉपिक में कोई भी समस्या आपको आए तो बच्चे मेरे को पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, कि ब्रेक करना नहीं आया हो तो कोई भी आपके पास कई बार ये बोले कि यहाँ इस पॉइंट के ऊपर ये तेरे पास क्या था, एक इंसान खड़ा था, मान लो ऐसे कोई भी इंसान खड़ा था, ठीक है, उसके सिर को ऐसे खींचा जा रहा है, मान लो ऐसे कहीं खींचा जा रहा है, ठीक है, पता नहीं कौन खींच रहा है, आई डोंट नो, ठीक है, वहां से फोर्स लग रहा है, मान लो कितना, 2 न्यूटन, कितना लग रहा है, 2 न्यूटन, और यह पाया गया कि हॉरिजॉन्टल के साथ उसका जो कोण बन रहा है वो मान लीजिए थीटा बन रहा है, कितना बन रहा है, थीटा। थीटा बाद में दे देंगे कभी जब जरूरत पड़ेगी, ठीक है, अभी थीटा मान लेते हैं एंगल को, ठीक है। तो ब्रेक करिए इस एफ को भाई, तो सीधी सी बात है बच्चे, 2 कंपोनेंट में तोड़ूंगा, वो भी दोनों के दोनों रेक्टेंगुलर लूंगा, क्या लूंगा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में टूटेगा, और 2 होंगे, और दोनों के दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की फॉर्म में बना के दिखा दो, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, फिर ये बीच में लाई कर गया, अभी जो नेट ये रिजल्टेंट हुआ इन दोनों का, ऐसे बोला जाएगा लास्ट के अंदर। तो देखो क्या, तो जिसके अलोंग सॉरी जिस एक्सिस के वो थीटा बना दो वहां तो एफ कोस थीटा आता, जिसके नहीं बनाना था तो वहां एफ साइन थीटा आता भाई, वहां क्या आता, एफ साइन थीटा आता भाई। ये लो ये काम खत्म हुआ, ऐसे ब्रेक करोगे। एंगल जिसके बन रहा हो तो कोस, नहीं बन रहा हो तो साइन, ठीक है। तो ये था बच्चे, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे हमारे पोजीशन वेक्टर्स की इन केस ऑफ प्लेन और स्पेस, ठीक है। तो आज के लिए बच्चे इतना ही, थैंक यू।